आप लोग। वेलकम बैक टू प्रशांत अकेडमी। बच्चों कुछ दिन थोड़ा सा लेट हो गए थे लेक्चर्स को डालने में। बच्चों वेक्टर के हमारे पास हमने मोस्टली सारे के सारे टॉपिक वेक्टर के कवर कर चुके हैं। वेक्टर के 2 टॉपिक रिमेनिंग हो गए थे। टॉपिक तो एक ही है, उसमें 2 चीजें क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है बच्चों? स्केलर का मल्टीप्लीकेशन तो सीखा होगा आपने 8th क्लास से पहले सीख लेते हैं बच्चों। ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर देखने जा रहे हैं। इसमें मैं पहला जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको बच्चों कि स्केलर का कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन विथ वेक्टर। बच्चों स्केलर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं पहला ये पढ़ूंगा। स्केलर मल्टीप्लीकेशन विथ वेक्टर। इसका जो अगला टॉपिक है उसमें कंफ्यूज मत होना कि इसमें और उसमें। बच्चों अगला टॉपिक जो मैं पढ़ाने जाऊंगा इसका अगला टॉपिक होगा बच्चों स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। इसी को बच्चों डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या? डॉट प्रोडक्ट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स और मैथ दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैथ में 12th में जो चैप्टर है उसमें भी है ये डॉट प्रोडक्ट। और बच्चों बायो वालों के लिए जेईई मेंस जेईई एडवांस नीट के लिए ये स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा है इसका वेक्टर प्रोडक्ट। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि किसी भी जगह तुम देखोगे किसी भी न्यूमेरिकल में ये घुस जाता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। बोर्ड वालों के लिए बहुत सारे डेरिवेशन में तुम्हें देखने को मिलेगा वेक्टर प्रोडक्ट और तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट। तो बच्चों ये वीडियो को ध्यान से देखना। इसी को बोलते हैं बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों इसको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे लिखते भी हम ऐसे हैं ए डॉट से। इसको बीच में इसका ऑपरेटर भी यही होता है। अभी तक मैथमेटिक्स में तुम लिखते हो जब 2.3 लिखते हो तो क्या बोलते थे? 6 ऐसे बोलते थे ना। 2 into 3 भी 6 होता है। यहाँ डॉट और क्रॉस का मल्टीप्लाई तुमने सेम तरीके से करते हो, लेकिन वेक्टर में थोड़ा सा अलग है बच्चों। वेक्टर में कैसा है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये 3 टॉपिक देखने जा रहे हैं। पहले ये वाला टॉपिक कवर करूंगा स्केलर का साथ कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है वेक्टर के साथ। उसके बाद सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर जिसे हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है इसी को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो बच्चों पहला टॉपिक क्या है बताना? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। किसी स्केलर के साथ जब मल्टीप्लाई होता है वेक्टर तो क्या होता है चलो डिस्कस करते हैं बच्चों। मैंने एक वेक्टर कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। बच्चों अगर मैं ये बोलूं कि इस वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों मैं बोलूं वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों। तो एक फिजिक्स में तुम एक चीज पढ़ोगे बच्चों या तुमने पहले पढ़ा होगा, एक चीज होती है मोमेंटम। क्या बच्चों? मोमेंटम। तो बच्चों ये मोमेंटम क्या होता है? जो बच्चों को नहीं पता मैं मोमेंटम बता देता हूं क्या होता है। मोमेंटम होता है बच्चों मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। तो बच्चों इसमें देखो ये मास कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। मास कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो मतलब किसी भी स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। तो बच्चों अब जब कभी भी ये मल्टीप्लाई होगा जो हमें मिलेगा, देखो इसको हम लिखते हैं P से। तो बच्चों ये जो हमें क्वांटिटी मिलेगी दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट मतलब स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके, वो भी हमेशा बच्चों हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। जो हम ये मोमेंटम को क्वांटिटी बोलते हैं, ये मोमेंटम कहलाता है बॉडी का, और ये प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है।
और बच्चों तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है फिर, और जो मोमेंटम होगा वो बॉडी के मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो सेम एज वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ा होगा बच्चों। चलो आगे देखते हैं। अगर इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, एक ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg। क्या है बच्चों इसका मास? 5 kg। तो बच्चों इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? 20 है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। मास तो अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं अगर मोमेंटम निकालना हो इस बॉडी का तो क्या करूंगा मैं? m इंटू वी, यानी कि मास कितना था 5 इंटू वेलोसिटी कितनी थी बच्चों 20। अब ये 20 एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आ गया बच्चों केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों कितना आ गया? 100 केजी मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों देख रहे हो ये मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 100 आ गया, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 100 आ गया, और जो ये मेरी डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन सेम एज वेलोसिटी आ गई। अगर कभी भी, तो ये बात हम हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर के है, कोई एक वेक्टर हमारा ए है और स्केलर क्वांटिटी के है, तो जो हमें नया वेक्टर मिलेगा, लेट अस सपोज दैट नया वेक्टर मुझे मिल रहा है बच्चों बी मिल रहा है, तो जो वेक्टर बी हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा के इंटू वेक्टर ए। क्या हो जाएगा बच्चों? के इंटू वेक्टर ए। सीधे सीधे जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा उसमें हम स्केलर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक मेरा ये वेक्टर है, ये 5 न्यूटन का है। ए वेक्टर अगर 5 न्यूटन का है, मैं पूछूंगा कि 10A कितने का हो जाएगा बच्चों? 10A फिर कितने का हो जाएगा? 50 न्यूटन का। समझ गए ना बच्चों? सीधे सीधे उसके मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, वेक्टर की उसके साथ। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, चलो बढ़े आगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को बैक करके ये चीज लिख लेना, क्योंकि अगर हम लिखने के लिए रुको तो वीडियो काफी लंबा बन जाता है, ठीक है बच्चों। चलो अगला चीज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहा हूं, क्या है बच्चों टॉपिक का नाम? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? स्केलर प्रोडक्ट। तो बच्चों अगर क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी स्केलर है, अगर दोनों क्वांटिटी स्केलर है फिर तो हम उनका डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों क्वांटिटी अगर तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी है तो उनका डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्केलर डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की बात ही नहीं करेंगे। अगर एक क्वांटिटी स्केलर हो, दूसरी क्वांटिटी वेक्टर हो, इस चीज का भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें दोनों क्वांटिटी क्या होंगी बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी होंगी। तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को करने के लिए हमारे पास दो क्वांटिटी होंगी, ठीक है बच्चों। कौन कौन सी? दोनों वेक्टर क्वांटिटी होंगी। लेट अस सपोज दैट एक वेक्टर क्या है? वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर क्या है? वेक्टर बी, ठीक है बच्चों। एक है तुम्हारा वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी। और मुझे अगर इन दोनों के बीच में एंगल भी पता है थीटा, सपोज इसको अगर मैं डायग्राम के थ्रू बनाता हूं तो बच्चों ये वेक्टर ए होता, ठीक है, ये होता वेक्टर बी। अगर मैं इसे आगे एक्सटेंड करता तो ये एंगल मेरा थीटा होता बच्चों, ऐसा। मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना चाह रहा हूं, तो बच्चों पहली बात तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं बच्चों? रिप्रेजेंटेशन तो यही हुआ इसका कि ऐसे लिखेंगे ए डॉट बी। ये बच्चों ए डॉट बी हो गया। तो बच्चों ये जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है इसका, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी के प्रोडक्ट के इक्वल इनटू इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसके कोसाइन के इक्वल। क्या बोला मैंने बच्चों? अगर ये वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा ए, वेक्टर बी है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा बी। तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या बोला? लिखते कैसे हैं? ए डॉट बी से। और होता क्या है? ये जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है उन दोनों के प्रोडक्ट इनटू उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसकी कोसाइन के इक्वल। क्या बोला? वेक्टर ए और वेक्टर बी के प्रोडक्ट इनटू जो उन दोनों के बीच की एंगल है उसकी कोसाइन के इक्वल।
तो यहां से डेफिनेशन मिल गई ना बच्चों, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर मैं डेफिनेशन लिख दूं, डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विथ प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है बच्चों, ये कॉस थीटा क्या है, कोसाइन है, दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसकी कोसाइन है बच्चों। यहां से देख सकते हो ये जो थीटा है ये इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो बच्चों इसमें डॉट प्रोडक्ट में चलो आगे बात करते हैं। ये तो हमने प्रॉपर डेफिनेशन दे दी डॉट प्रोडक्ट की, बस डॉट प्रोडक्ट यहाँ खत्म नहीं होता, अभी तो डॉट प्रोडक्ट की बस हमने शुरुआत की है, काफी लंबा टॉपिक है बच्चों। तो ए डॉट बी हमारा आ गया ए बी कॉस थीटा। चलो इसको मिटा देता हूँ, इसके बाद आगे की बात करता हूँ। ठीक है बच्चों, मैंने अभी मिटा दिया था, यहाँ पर को हमने वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन दी थी। तो मैंने क्या डिफाइन किया था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा था ना डेफिनेशन से। तो बच्चों डिस्कस करते हैं कि क्या क्वांटिटी आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगा या वेक्टर क्वांटिटी आएगा, वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है। तो बच्चों और चेक करते हैं, ये क्या था, ए मैग्नीट्यूड, बी क्या है मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा क्या है स्केलर या वेक्टर, स्केलर, ये स्केलर ये स्केलर ये स्केलर, ना कोई डायरेक्शन। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देगा, कैसी क्वांटिटी देगा हमें, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, हमेशा दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमें स्केलर क्वांटिटी देता है, तभी तो नाम है स्केलर प्रोडक्ट, तभी तो नाम है उसका स्केलर प्रोडक्ट। हमेशा याद रखना बच्चों, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमें क्या देगा, एक स्केलर क्वांटिटी देगा। चलो एग्जांपल बताते हैं, डिस्कस करता हूं बच्चों। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर पढ़ा है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर पढ़ा है बच्चों। एक और चीज तो पढ़ी है, वर्क पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, बोलते हैं ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तुम जब 9th क्लास में पढ़ते हो यही तो बोला होगा तुमने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं अब इसे अच्छे से क्लैरिफाई कर देता हूं। तो बच्चों वर्क होता है तुम्हारा F इंटू डी एस, एफ डॉट डी एस, अगर वेक्टर के फॉर्म में बोलूं तो F डॉट डी एस। वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों जो ये W इक्वल टू एफ डॉट डी एस आया ना बच्चों, ये इसके स्केलर प्रोडक्ट करके आया। देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी, दोनों हमने वेक्टर क्वांटिटी का जब हमने डॉट प्रोडक्ट करा तो हमें कैसी क्वांटिटी मिल गई, एक स्केलर क्वांटिटी मिल गई वर्क। ये इसका एग्जांपल हो गया बच्चों, किसका, डॉट प्रोडक्ट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है बच्चों, आगे जब तुम पढ़ते रहोगे तुम्हें एग्जांपल मिलते रहेंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल था। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर प्रोडक्ट तुम्हें डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया बच्चों। चलो आगे चलते हैं हम, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं बच्चों। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं बच्चों। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो स्केलर होगा इसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है बच्चों, तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा क्या करेगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, हमेशा ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। फॉलो कम्यूटेटिव लॉ मतलब ये हुआ मेरा कहने का मतलब कि बच्चों हमेशा ए डॉट बी जो होगा, ए डॉट बी जो होगा बच्चों वो हमेशा किसके इक्वल होगा, बी डॉट ए के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, हमेशा ए डॉट बी होगा जो बच्चों वो बी डॉट ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सेकेंड अगर मैं बात करूं, डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी तुमने, डिस्कस करते हैं ना हम डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी। क्या स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रक्टिव होगा, हाँ स्केलर प्रोडक्ट जो होता है बच्चों वो डिस्ट्रक्टिव भी होता है। स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रक्टिव। ओके बच्चों,
जो कोई भी डाउट आता है तो आप हमारी वीडियो में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चों। अगले जो वीडियोज हैं उनमें आपका वो पर्टिकुलर डाउट क्लियर किया जाएगा बच्चों, या आपके डाउट के लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ए अगर मैं बात करूं तो ये बच्चों डिस्ट्रक्टिव में कैसे लिखूंगा, ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी किसके इक्वल होगा, डिस्ट्रक्टिव अगर है तो ये बच्चों डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, तो ये किसके इक्वल होगा, ए डॉट वेक्टर बी इंटू ए डॉट वेक्टर सी। ठीक है बच्चों, पहली प्रॉपर्टी तो क्या थी, ये स्केलर प्रोडक्ट देगा हमें, स्केलर प्रोडक्ट देगा मतलब स्केलर क्वांटिटी देगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये डिस्ट्रक्टिव होगा जो इसका वो है। ठीक है बच्चों, अब डिस्कस करते हैं, अगर कुछ चीजें स्पेशल केस डिस्कस करते हैं बच्चों, क्या कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं बच्चों। पहला जो मैं केस कह रहा हूं वो डिस्कस करते हैं, जब दो वेक्टर पैरेलल, बोथ वेक्टर पैरेलल, जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो बच्चों दोनों के बीच में एंगल क्या बना, बता सकता है कोई? ये एंगल ए वेक्टर था, ये वेक्टर बी था, दोनों के बीच में एंगल क्या है बच्चों, 0 डिग्री। 0 डिग्री है ना बच्चों एंगल। तो अब करते हैं, तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डेफिनेशन से क्या है हमारा, ए बी कॉस थीटा। तो बच्चों आओ, ए कितना है, इसका मैग्नीट्यूड ए, बी भी इसका मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा यानी कि कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है बच्चों, 0, सॉरी बच्चों, कॉस 0 डिग्री बच्चों 1 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, साइन 0 आपका 0 होता है। तो बच्चों ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया, सीधे के सीधे वेक्टर ए और वेक्टर बी के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। ठीक है बच्चों, ये पहला स्पेशल केस था। दूसरा स्पेशल केस डिस्कस करें तो बच्चों आप इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। चलो बच्चों तब तक हम दूसरा स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। दूसरा केस क्या हो गया बच्चों, सेकंड केस डिस्कस करते हैं, when both vector are perpendicular। क्या बोला मैंने बच्चों, when both vector are perpendicular, जब दोनों वेक्टर क्या हैं, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब जो दोनों एंगल बना रहे हैं ना बच्चों, वो कितना होगा दोनों के बीच में, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ऐसा 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 बच्चों, ऐसा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। कल करते हैं आओ, तो बच्चों ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल होगा, ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह बच्चों कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। सिंपल है बच्चों, कॉस 90 की वैल्यू बच्चों सबको याद रहती है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहां से बच्चों ये 0 आ गया, तो ए बी इंटू 0। तो बच्चों दो परपेंडिकुलर वेक्टर का हमेशा जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। बच्चों ये क्या हो गया हमारा दूसरा स्पेशल केस। क्या हो गया बच्चों, दूसरा स्पेशल केस। ठीक है बच्चों, चलो इसे नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके तीसरा केस डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों तीसरा स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। तीसरा केस क्या बोल रहा हूं बच्चों, डॉट प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ। डॉट प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ, किसी वेक्टर का खुद के साथ क्या डॉट प्रोडक्ट होगा, वेक्टर का खुद के साथ क्या डॉट प्रोडक्ट होगा। मतलब आगे तो एंगल बता दो, कोई वेक्टर खुद के साथ क्या एंगल बना है, आ जाओ देखते हैं। ये वेक्टर ए था, ये आगे को और एक और वेक्टर ये एक्सटेंड कर रहा हूं, तो बच्चों बताओ क्या एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है ना बच्चों दोनों वेक्टर के बीच में। तो थीटा 0 रहेगा दोनों वेक्टर के बीच में।
तो बच्चों फिर से वही बात रिपीट हो गई, ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा के। थीटा की जगह बच्चों अब यहाँ ए डॉट बी थोड़ी ना है, ये तो ए डॉट ए है, फ्लो में बी लिख दिया। ये तो बच्चों ए कॉस थीटा के इक्वल होगा, ए क्या हुआ, ए स्क्वायर हुआ, कॉस थीटा की जगह कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की डिग्री 1 बच्चों, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो क्या आ गया बच्चों, ए स्क्वायर, ए डॉट ए आ गया बच्चों ए स्क्वायर। मतलब किसी भी वेक्टर का अगर हम खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें, किसी वेक्टर का अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट करें, तो वो हमें उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देगा। क्लियर है ना बच्चों ये बात? चलो आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो बात बताने जा रहा हूं ये बात डॉट प्रोडक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। ये बात तुम्हारे मैथमेटिक्स 12th में तो इसी से तुम्हारे आधे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो मैंने एक दिन डिस्कस किया था बच्चों, अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो यूनिट वेक्टर की हम बात कर चुके हैं, 3 ऑर्थोगोनली यूनिट वेक्टर्स की भी बात कर चुके हैं जो इन एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स होते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने क्या बोला, आई होता है, इसके अलोंग हमने क्या बोला था, जे कैप होता है, इसके अलोंग क्या बोला था हमने, के कैप होता है अगर ये जेड एक्सिस है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं पूछना चाह रहा हूं कि आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट आई क्या होगा। थोड़ी देर पहले ही तो डिस्कस किया था बच्चों, क्या होता है, दो अगर वेक्टर का हम खुद के साथ कर दें तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। आई क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वही तो यूनिट वेक्टर होता है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो बच्चों थोड़ी देर पहले ही तो डिस्कस किया था, अगर कोई किसी वेक्टर का हम खुद के साथ करते थे डॉट प्रोडक्ट, तो हमें क्या मिलता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। पिछला टॉपिक यही तो पढ़ा था। आई क्या है, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1, तो इसका क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे, 1। इसी तरह मैं जे डॉट जे करूं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, जे क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। इसी तरह मैं के डॉट के करूं तो क्या बच्चों मुझे तीनों का आंसर 1 मिलेगा। हाँ, तो बच्चों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है कि अगर हम आई डॉट आई करें, जे डॉट जे करें और के डॉट के करें। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बच्चों, अगर मैं आई डॉट जे करूं या फिर जे डॉट के करूं, के डॉट आई करूं, कुछ भी मतलब अलग कॉम्बिनेशन कर सकता हूं। अगर कॉम्बिनेशन बनाओ तो 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके, जैसे 3 ये हो गए, 3 ये हो गए और 3 और कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो उन्हें लिख नहीं रहा हूं, बस इन तीनों को डिस्कस कर रहा हूं। बच्चों आई और जे क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था, जब दो वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो बच्चों किसी वेक्टर का किसी जो ये यूनिट वेक्टर है आई जे के, इनका दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितनी वैल्यू देगा बच्चों मुझे, 0। ठीक है बच्चों, कितनी वैल्यू देगा, 0। ये दोनों बात क्लियर हो गई। इन्हीं दोनों की बात की वजह से मैं तुम्हें तो फॉर्मूला कह सकते हो या फिर बस हमने उसे वेक्टर के फॉर्म पे लिख दिया, उसके एक्स वाई जेड के कंपोनेंट के अलोंग लिख दिया। बच्चों पिछले लेक्चर में पढ़ा था, किसी भी वेक्टर को हम उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसके अलोंग लिख सकते हो, मतलब एक्स वाई जेड के अलोंग जो कंपोनेंट होते हैं। तो लेटर सपोज दैट की वेक्टर ऐसे लिखा है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है बच्चों, इसी तरह बच्चों वेक्टर बी लिखा है तुम्हारा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। बच्चों ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर ए को हम उसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे उनके अलोंग ऐसे लिखते हैं। बच्चों ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, वेक्टर ए को उसके यूनिट वेक्टर के फॉर्म पे ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये यूनिट वेक्टर उसके म्यूचुअली 3 परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग है।
तो कोई भी वेक्टर ऐसे लिखा जा सकता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। उसके बाद क्या होगा बच्चों, चलो डिस्कस करते हैं। अगर मैं वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड निकालना भी मैंने सिखा रखा है बच्चों, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों। इसी तरह वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों। आओ वेक्टर प्रोडक्ट का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं इन दोनों वेक्टर का। ए डॉट बी क्या हुआ होता है बच्चों, ए बी कॉस थीटा। मतलब ये अगर फॉर्मूला नहीं पता मुझे बच्चों, लेट अस सपोज दैट मुझे फॉर्मूला नहीं पता, तो कैसे करता मैं, आओ देखते हैं। ठीक है बच्चों। और दोनों के बीच में एंगल ही नहीं पता, तो क्या ए बी कॉस थीटा लगा दोगे, क्या नहीं पता तो फिर थोड़ी ना लगा सकते हो ना। फिर डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, अगर मुझे एंगल दिया है इन दोनों के बीच का, एंगल दिया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में ये एंगल बना रहे हैं, अगर ऐसा दिया है, सॉरी अगर बच्चों एंगल दिया है मुझे, वेक्टर ए ये है, वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, ये एंगल क्या बना रहा है, थीटा दिया है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। अगर मुझे एंगल दिया ही नहीं है तो फिर क्या करूं, चलो आओ वो सीखते हैं। चलो बच्चों क्या लिखा होगा यहाँ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी तरह बी का लिखा होगा बच्चों, नीचे लिख देता हूं, आ जाएगा बच्चों इधर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि ये पढ़ा दिया है मैंने, बी जेड के कैप। ठीक है बच्चों। ये था एक्चुअल में बी वेक्टर का। ठीक है बच्चों। ये मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अरे सिंपल ही होता है मैथमेटिक्स में, 2 + 3 डॉट 6 + 2 लिखो तो ऐसे ही तो करोगे ना, 2 से आगे 6 को करोगे, फिर 2 से 2 को करोगे, तो ऐसे ही यहाँ फिर 3 से 6 को करोगे, फिर 3 से 2 को करोगे, ऐसे ही तो करते हैं ना बच्चों। 2 से आगे 6 को, फिर 2 से 2 को, फिर 3 से 6 को, ऐसे ही तो करते हैं। इधर भी तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे ना, और करते हैं। तो बच्चों डायरेक्टली हम कर सकते हैं। तो बच्चों आओ, जब तुम ए एक्स का इस बी एक्स आई के साथ करोगे, ये तो मैग्नीट्यूड है ना बस, ए एक्स और बी एक्स, मेन क्या है ये, यही तो डायरेक्शन है, आई कैप आई कैप। जब आई कैप का आई कैप के साथ करोगे तो 1 आएगा। तो अगर ये हो जाता तो मतलब देखो ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई क्या होता है, 1। इसी तरह इसका सेकंड के साथ करो, फिर क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई, आई कैप और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट, आई कैप और, ऐसा होता ना ये, आई कैप डॉट जे कैप, ऐसा होता ना। इसी तरह अगला टर्म क्या आता, ए एक्स इंटू बी जेड, और उसके बाद क्या होता, आई कैप इंटू के कैप। ऐसे ही बच्चों आगे को भी टर्म बढ़ते जाएंगे। कितने टर्म्स आएंगे, 3 इसमें, तो 9 टर्म्स आएंगे। उन 9 टर्म्स को लिखें क्यों, उन 9 टर्म्स को लिखे क्यों, सीधा यहीं से समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ क्या था, इसको 1 को मिटा देता हूँ, आई डॉट आई कैप ये था ना बच्चों, मतलब आई डॉट आई कैप क्या होता है, 1 होता है, अभी तो पढ़ा ये आई डॉट आई क्या होता है, 1। तो ये ए एक्स बी एक्स आ जाएगा। इधर ये क्या है, आई डॉट जे, आई डॉट जे क्या है, आई जे क्या है, परपेंडिकुलर एक दूसरे से, परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो बच्चों ये वाला क्वांटिटी, इसका अगला 0। इसी तरह इधर आप जल्दी आप अगला करो, क्या है, आई डॉट के कैप है। देखो बच्चों आई डॉट के कैप है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, एक्स और जेड परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 0, अगला वाला टर्म भी 0। इसी तरह अगला वाला क्या करेंगे, देखो इसका करना है इसके साथ, यानी कि जे और आई का फिर से 0। देखो अगला वाला क्या है, जे का जे के साथ, तो ये सीधा ऐड हो जाता है, क्या बच्चों, ए वाई बी वाई सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगला टर्म क्या है, जे का किसके साथ, के साथ, फिर से 0, क्योंकि इसी तरह बच्चों 2 और 0, और लास्ट में जब ये के और के का साथ होगा, ये आ जाएगा बच्चों ए जेड बी जेड, क्या आ जाएगा, ए जेड बी जेड।
ठीक है, क्यों ये आ गया तुम्हारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। किसके इक्वल आता है ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आता है बच्चों तुम्हारा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अगर हमें एंगल नहीं दिया है, अगर हमें एंगल नहीं दिया है तो जो बच्चों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। जल्दी से इसको नोट करो, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है। ये नोट कर लिया बच्चों फॉर्मूला, चलो आगे चलते हैं। ये फॉर्मूले को ऐसे ही छोड़ देता हूं, इतना था, यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड भी है। चलो आओ, ये फॉर्मूला हो गया। मैंने बोला कि एक वेक्टर है, मैंने बोला एक वेक्टर है, एक वेक्टर है 2i प्लस 3j। क्वेश्चन समझ लो इसे, तुम क्या समझ लो? क्वेश्चन समझ लो। वेक्टर ए है ये, ठीक है, 2i प्लस 3j प्लस 2k। ऐसे ही तो लिखते हैं वेक्टर को। इसी तरह वेक्टर बी क्या होगा फिर? 3i प्लस 4j प्लस 4k। कुछ भी हो सकता है ना वेक्टर तो। मैंने ये एक दो एग्जांपल दे दिए। मैं कह रहा हूं कि एंगल दिया है, नहीं दिया है। फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। फिर भी पूछ लो डॉट प्रोडक्ट बताओ। है ए एक्स क्या है 2, बी एक्स क्या है 3, ए वाई क्या है 3, बी वाई क्या है 4, ए जेड क्या है 2, बी जेड क्या है 4। कर सकते हैं। तो बच्चों हमेशा याद रखना डॉट प्रोडक्ट में जो ये आई वाला होगा, आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो सीधा। आई का आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जे का जे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, के का के के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दो। आई का आई के साथ कर दो, जोड़ दो, जे का जे के साथ कर दो, जोड़ दो, के का के साथ कर दो, जोड़ दो। और करते हैं 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ करो, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 2 8। तो कितना हो गया 12 और 8 20 और 6 26। ए डॉट बी कैसा आ गया बच्चों 26। बता 26 वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर? स्केलर है ना, स्केलर क्वांटिटी भी आ रही है। चलो बच्चों ठीक हो गया। किसी भी दो वेक्टर का मतलब तुम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? व्हाट अबाउट डायरेक्शन? वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट की डायरेक्शन थोड़ी ना होती। लेकिन रुको, किसी ने ये बोला कि इसकी डायरेक्शन क्या थी वेक्टर की, लेकिन ये दोनों तो कुछ एंगल बना रहे होंगे। ये दोनों तो आपस में कुछ एंगल बना सकते हैं ना वेक्टर ए और बी। मैंने बोला कि ये दोनों का इनिशियल एंगल क्या था, इन दोनों ने क्या एंगल बनाया था, वेक्टर ए और वेक्टर बी ने क्या एंगल बनाया था, डिस्कस करते हैं। आओ, वेक्टर ए और वेक्टर बी ने क्या एंगल बनाया था? दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया है। निकाल सकते हैं, देखेंगे, निकालते हैं। क्या है ये? वेक्टर ए और वेक्टर बी किसके इक्वल है? ए बी कॉस थीटा के। चलो बात करते हैं। क्या डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया है? बिल्कुल निकाल दिया है। क्या ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो कॉस थीटा निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, ए डॉट बी किसके इक्वल है? ए बी कॉस थीटा के। क्या ए डॉट बी निकाल चुका हूं? निकाल चुके हैं। क्या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं? निकाल लो। क्या हो जाएगा वेक्टर ए का? अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, √2² प्लस 3² प्लस 2², यानी कि क्या 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर अगेन 4, 4 4 8, 8 और 9 17, यानी कि √17। ठीक है, चलो बी का निकालो बच्चों। हो सकता है कि कैलकुलेशन कभी मेरी गलत हो जाए, तो इट वॉज नॉट एन इश्यू। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर अगेन 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 16 32, 32 और 9 बच्चों 41। फिर से चेक कर लेता हूँ। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 16 32, 32 और 9 41, √41। क्या ए और बी का मैग्नीट्यूड पता चल गया? पता चल गया। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट पता था? पता था। रख दो वैल्यू। फिर क्या है? ये √17 हो जाएगा, ये √41 हो जाएगा। कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? 26 ओवर √17 इंटू √41।
तो थीटा क्या हो गया बच्चों, थीटा क्या हो गया बच्चों, थीटा आ गया बच्चों cos इनवर्स 26/√17 इंटू √41। सॉल्व कर सकते हो ना बच्चों। थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। इनिशियली क्या एंगल था बच्चों, इससे ज्यादा डॉट प्रोडक्ट में कुछ नहीं आता, इससे ज्यादा डॉट प्रोडक्ट में कुछ नहीं आता। तो बच्चों तुम नोट कर लो, अगला हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लो। पॉज करते हैं। तो बच्चों हमने डिस्कस कर लिया है किसी वेक्टर को जो हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो मोमेंटम वाला एग्जांपल मैंने डॉट प्रोडक्ट पूरा डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा नाम क्या है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला मिटाना भूल गया था, ये होता है बच्चों तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। मैं क्या डिस्कस करना जा रहा हूँ बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट किसका, दो वेक्टर्स का। जैसे डॉट प्रोडक्ट में एक डेफिनेशन दी थी, इसमें भी डेफिनेशन दूंगा। ए डॉट बी का, सॉरी डॉट नहीं क्रॉस, सॉरी बच्चों, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना बच्चों, वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू उन दोनों के साइन के, जो उन दोनों के बीच में एंगल होगा, उन दोनों की जो बीच में एंगल होगा उसकी साइन के इक्वल होता है। और जो इसके डायरेक्शन होती है ना इनके, वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ये डायरेक्शन की बात करूंगा मैं बच्चों बाद में, ध्यान रखना। अभी के लिए क्या बोल दे रहा हूं, जिस प्लेन पे वेक्टर होंगे, जिस प्लेन पे दो वेक्टर होंगे, ये ए और वेक्टर बी, जिस प्लेन पे ये दोनों वेक्टर होंगे, इस एनकैप की डायरेक्शन क्या होगी, उस वेक्टर के परपेंडिकुलर, सॉरी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। सपोज वेक्टर ए और वेक्टर बी इस वाले प्लेन में, ये बोल्ड वाले प्लेन में, तो ये एनकैप की डायरेक्शन क्या होगी, जो इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगी। वो क्या होगी, कैसे होगी, बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ क्या आया था, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है वो उसके वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड और उन दोनों की साइन के जो एंगल बिटवीन देम, उनकी उसकी साइन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और जो मेरे पास वेक्टर होगा इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का, उसकी डायरेक्शन जो होगी उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ये तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। ठीक है बच्चों, तो चलो इसकी कुछ बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं बच्चों। डॉट प्रोडक्ट में हमें क्या मिला था, एक स्केलर क्वांटिटी मिली थी। कैसी क्वांटिटी मिली थी, स्केलर क्वांटिटी, तभी उसका नाम क्या बोला था, स्केलर प्रोडक्ट मिला था। यहाँ ये एनकैप क्या है, डायरेक्शन है। कैप जहां भी लगता है, बोला मैंने यूनिट वेक्टर है, पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। तो ये एनकैप, और कोई भी ऐसे हमने बोला था ना, किसी भी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं उसके यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में। तो ये ए कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी डायरेक्शन। ऐसे ये एन कैप क्या करेगा, जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसकी एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ये एन कैप। ठीक है बच्चों, इतनी बात कर ली। तो किसी भी दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, वो हमें कैसी क्वांटिटी देगा, वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए क्या नाम दिया बच्चों हमने इसका, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं एक, वहां भी पहले एग्जाम्पल दिया था ना बच्चों। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है ना बच्चों। इसी तरह फोर्स आर्म जो बोलते हैं हम, फोर्स आर्म, जब किसी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टॉर्क की बात। वहां जो ये आर होती है, आर्म, इसकी भी एक डायरेक्शन होती है। ठीक है बच्चों, फोर्स इसको आर्म लेंथ बोलते हैं, तो इसकी भी एक डायरेक्शन होती है। ये भी क्या होता है, मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो बच्चों इन दोनों का आपने पढ़ा होगा, जो टॉर्क होता है बच्चों इक्वल टू होता है वो आर क्रॉस एफ। बच्चों टॉर्क जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस एफ के।
तो आर क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी, एफ क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का जब वेक्टर प्रोडक्ट किया तो क्या मिला मुझे, टॉर्क, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है बच्चों, अब ये बच्चों कोई बच्चा ऐसा भी तो लिख देता था कि एफ क्रॉस आर ये दोनों बात इक्वल नहीं है। कब ये बात इक्वल नहीं है, कैसे नहीं है, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो टॉर्क होता है वो आर क्रॉस एफ इज करेक्ट, एफ क्रॉस आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है बच्चों, कैसे चीजें वेरिएशन करेंगी आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल बता लिया, तुम इसका एक एग्जांपल नोट कर लो, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें भी पूरा डिस्कस करेंगे कैसे निकालते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, सब चीज डिस्कस होगा, एग्जांपल भी दूंगा लास्ट में। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, वहां क्या बोला था मैंने डॉट प्रोडक्ट में, कम्यूटेटिव बोला था ना, लेकिन बच्चों ये कम्यूटेटिव नहीं होता। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। सामने पड़ा है एग्जांपल, बोला था ना अभी, आर क्रॉस एफ को हम एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते, ये सही है ये गलत है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी क्या वहां करी थी, डिस्ट्रक्टिव की बात करी थी ना, डिस्ट्रक्टिव होता है, यहां भी जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है बच्चों वो डिस्ट्रक्टिव होता है। क्या होता है बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रक्टिव होता है। सेम उसी के जैसा है, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। दो वेक्टर का एडिशन तो बता ही रखा है ना बच्चों, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी की ये कम्यूटेटिव नहीं है, दूसरी प्रॉपर्टी की ये डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई, एग्जांपल हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी उसके बाद वहां क्या डिस्कस किया था हमने, दो पैरेलल वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट, यहां भी सेम उसी तरीके से डिस्कस करते हैं, चीजें इजी रहती हैं। जब दो वेक्टर पैरेलल हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, व्हेन स्पेशल केसेस के अंदर है ये, व्हेन टू वेक्टर आर पैरेलल, जब दो वेक्टर पैरेलल हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जब दो वेक्टर पैरेलल हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जब दो वेक्टर पैरेलल हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है। ठीक है बच्चों, इन दोनों के मैं क्या क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, क्या फॉर्मूला दे चुका हूँ, हाँ दे चुका हूँ, किससे, डेफिनेशन से। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला मैंने बोला है कि किसके, सॉरी बच्चों फ्लो में डॉट निकल जा रहा है बच्चों, वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इनटू कह सकते हो, या ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया जो इसके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड, और ये एन कैप क्या हो गया बच्चों, उसकी डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, ये क्लियर हुआ ये फॉर्मूला। तो बच्चों इसी फॉर्मूले में रखते हैं, थीटा तो मुझे पता है ना, जब दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो थीटा क्या होगा बच्चों, चिल्ला के बोलो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो वेक्टर ए डॉट फिर से डॉट आ रहा है, अभी डॉट का लेक्चर खत्म किया बच्चों, डॉट ही दिमाग में घूम रहा है। ठीक है, ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा, चलो फॉर्मूला ये है, ए बी साइन थीटा एन कैप को मत छेड़ो, बाद में बात करते हैं। साइन थीटा कितना है, 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है बच्चों, साइन 0 डिग्री होता है बच्चों 0 डिग्री 0, तो ये क्या आ गया, ए बी इंटू 0 इंटू एन कैप, तो ये क्या हो गया बच्चों, 0 वेक्टर, 0 नहीं बच्चों, क्या 0 वेक्टर। ठीक है बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब दोनों आपस में पैरेलल होंगे तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा।
जब वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी जब पैरेलल हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जब ये दोनों पैरेलल है तो इनका वेक्टर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। चलो आगे बढ़े, इसे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ता हूं। When two vectors are perpendicular, क्या बच्चों, दो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा ना। फॉर्मूला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, आने क्या बच्चों मुंह में क्रॉस, ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है बच्चों, ए यही होगा बी। जो एंगल क्या है जब दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है ना, साइन 90 डिग्री एन कैप, तो डायरेक्शन है बेचारा, इसे तो छोड़ ही नहीं सकते हो। तो वेक्टर की डायरेक्शन तो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना मैग्नीट्यूड है। ठीक है बच्चों, साइन 90 डिग्री, तो बच्चों साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ए बी कितना आ गया बच्चों, ये एन कैप आ गया बच्चों। ए क्रॉस बी क्या आ गया है बच्चों, ए बी एन कैप। ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों किसी दो वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर है, कभी भी उनका जब तुम वेक्टर प्रोडक्ट करोगे या क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, वो किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, थोड़ी देर में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया तुम्हारा जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं और तो उनका डॉट प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो क्या आ रहा था, 0 आ रहा था ना। यहां क्या आ रहा है, ए बी, तो उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये बात रही। तो बच्चों वहां तीसरी चीज क्या करी थी, तीसरी चीज क्या करी थी, कोई बता सकता है नीचे कमेंट करके। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूं। ठीक है, व्हेन खुद का खुद के साथ वेक्टर प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ, वेक्टर प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ, यही तो करा था ना, ए डॉट एट निकाला था ना वहां। वेक्टर प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ क्या आएगा बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ। आप तो इंटेलिजेंट है बच्चों। थीटा इक्वल टू 0, 0 ही तो रहेगा ना खुद का खुद के साथ। तो ये फॉर्मूला देखो यहां से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, चलो ये तो प्रोडक्ट ठीक है, ए और बी के मैग्नीट्यूड साइन थीटा बच्चों, फिर से थीटा, फिर से 0, फिर से ये भी 0 साइन 0 डिग्री एन कैप, फिर से 0 ये, फिर से गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है खुद का खुद के साथ कर रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू 0। बच्चों डॉट प्रोडक्ट में क्या आया था, ए का ए के साथ जब डॉट प्रोडक्ट कर देते तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आया था। यहाँ देखो खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। ठीक है, आगे चला बच्चों, चलो नोट कर लो बच्चों इसे। ठीक है, उसके बाद क्या डिस्कस किया था, उसके बाद क्या डिस्कस किया था हमने, बता सकता है कोई, आई जे के क्या कुछ किया था ना बच्चों। तो यहां भी वही चीज डिस्कस करते हैं। एक ट्रिक देने जाऊंगा, उसे याद रखना बच्चों हमेशा। ये एक्स एक्सिस है तो इसके अलॉन्ग क्या हो जाएगा, आई कैप। ये वाई एक्सिस है तो इसके अलॉन्ग क्या हो जाएगा, जे कैप। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है तो ये हो जाएगा तुम्हारा के कैप। ठीक है बच्चों, देखो आई जे के। ठीक है बच्चों, जब वहां कर रहा था मैं आई डॉट आई, तो क्या मिल रहा था मुझे, आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है बच्चों, क्या मिल रहा था। इसी तरह जे डॉट जे कैप कर रहा था तो क्या मिल रहा था, इधर के डॉट कर रहा था तो मेरे को 1 मिल रहा था। लेकिन हम तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, तो आई क्रॉस आई क्या मिलेगा, जे क्रॉस जे क्या मिलेगा, के क्रॉस क्या के क्या मिलेगा। बच्चों थोड़ी देर पहले ही तो डिस्कस करा है हमने, खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते तो 0 मिलता है, तो मिटाया, अभी तो मिटाया, तो क्या ये तीनों 0 देंगे, बिल्कुल 0 देंगे। ठीक है बच्चों, बच्चों अब सवाल आता है ये क्या होगा, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, सॉरी जे क्रॉस के,
और के क्रॉस आई। बच्चों इसमें मैं तीनों को लिखूंगा, इसमें मैं 9 के 9 लिखने जा रहा हूं। के क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, और एक और क्या बचेगा बच्चों, जे क्रॉस के तो है यहाँ, के क्रॉस जे, ये के क्रॉस आई होगा बच्चों, के क्रॉस जे बच गया बच्चों। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा, 1 1 1 होगा। यही तो हमने करा था, क्या आ रहा था बच्चों, ए एक एन कैप आ रहा था, सॉरी ए बी एन कैप आ रहा था। ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, बस ये तो है, डायरेक्शन भी तो रोल प्ले करेगी ना। चलो आओ करते हैं, ठीक है। सॉरी बच्चों, ये थोड़ा इस तरीके से नहीं होता, इसको मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था। ऐसे डिस्कस करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। आई क्रॉस जे कैसे होगा, वो वेक्टर्स के टर्म पे आता था, वो थोड़ा मैंने डॉट प्रोडक्ट के उसमें चल गया था। तो बच्चों ये ट्रिक जो बताने जा रहा हूँ, ये ट्रिक हमेशा ध्यान रखना। जो ये ट्रिक बताने जा रहा हूँ, एक सर्कल बना लो। क्या बना लो, एक सर्कल बना लो, इसमें लिख दो, इसके अंदर आगे ही लिख दो पॉजिटिव। क्या लिख दो, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव के नीचे लिख दो क्लॉकवाइज। क्या, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। क्या, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने क्या बोला, एक बड़ा सा सर्कल बना दो, उसके अंदर छोटा सा सर्कल बना के क्या लिख दो, पॉजिटिव, और अंदर क्या लिख दो, एंटी क्लॉकवाइज। आओ अब लिखो, सबसे पहले आई लिखो, उसके बाद लिखो जे लिखो, उसके बाद क्या लिखो, के लिखो। तो बच्चों ये जो ट्रिक है ना, इससे देखना कोई भी वेक्टर का तुम्हारा कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट गलत नहीं हो सकता। बच्चों सर्कल के अंदर प्लस लिखो, एक बड़ा सा सर्कल बनाओ, उसके अंदर प्लस लिखो और लिख दो एंटी क्लॉकवाइज। याद रह जाएगा हमेशा, जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा अगला वाला। देखो आई क्रॉस जे कैसे घूम रहा हूं, क्लॉकवाइज। आई क्रॉस जे कैसे घूम रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज। आई क्रॉस जे कैसे घूम रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज। जिसे डायरेक्शन समझ में नहीं आती है बच्चों, घड़ी रखो, घड़ी रखो। अरे घड़ी होती तो कैसे घूमती, छुक 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 ऐसे घूमती ना घड़ी, ऐसे करके। तो बच्चों तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो गई, ये। तो बच्चों आई क्रॉस जे कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यही तो लिखा है मैंने, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्लस, तो आई क्रॉस जे क्या होगा बच्चों, के। आई के बाद के आ रहा है, तो बच्चों आई क्रॉस जे इक्वल टू के। तो ऐसे ही अगला करते हैं बच्चों, जे क्रॉस आई क्या होगा, सॉरी जे क्रॉस के। कहाँ आ रहा है के, फिर से ऐसे ही तो घूम रहे हैं, फिर से एंटी क्लॉकवाइज ही तो घूम रहे हैं। जे क्रॉस के भी क्या आएगा बच्चों, अगला क्या है, आई। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। अगला बच्चों बताओ जरा, के क्रॉस आई। के क्रॉस आई क्या आ रहा है, कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो बच्चों क्या आएगा, हमेशा जे कैप। ठीक है, तो बच्चों ये बात रही। तो एंटी तो मैं थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमा के भी दिखा देता हूँ बच्चों। आओ मैं कह रहा हूं बच्चों, तुम घूमो, आई क्रॉस के कैप करो। क्या, आई क्रॉस के कैप। आई क्रॉस के कैप बच्चों, आई यहाँ है, के यहाँ है। कोई बोलेगा ऐसे भी तो घूम सकता हूँ, ऐसे थोड़ी ना होता है, बीच में तो जे आ रहा है। ठीक है, ऐसे तो हर किसी चीज को पॉजिटिव ही लिखोगे तुम। ठीक है बच्चों, आई इधर है, के इधर है। बच्चों कहां से घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे ना, ऐसे घूमेंगे ना। आई क्रॉस के लिए ऐसे घूमेंगे ना। कौन सी डायरेक्शन आ रही है, घड़ी रखो, घड़ी ऐसे तो घूमती छुक 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 करके ऐसे। तो आई क्रॉस के में कैसे घूम रहे हो तुम, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज घूमोगे तुम बच्चों, तब क्या आता है हमेशा, नेगेटिव। तो क्या आएगा, माइनस जे। बच्चों जरा के क्रॉस जे करके देखते हैं आप। ये क्या था, के, ये क्या था, जे। ऐसे थोड़ी ना जाओगे, बीच में तो आई पढ़ रहे हैं, आई बोल रहे हैं ऐसे कैसे जाओगे। ठीक है, तो कैसे जाना पड़ेगा, ऐसे। तो बच्चों घड़ी होती तो ऐसे ही तो घूमती, कैसी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। यानी कि के क्रॉस जे हमें क्या देगा, हमेशा आई कैप। नहीं बच्चों, माइनस का आई कैप। जब भी क्लॉकवाइज घूमेंगे हमेशा माइनस का आई कैप। इसी तरह बच्चों जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, बच्चों बताओ कैसे घूम रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज ही तो घूम रहा हो ना। जब भी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का के। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो। लिखने की ट्रिक क्या है, एक बड़ा सा सर्कल बनाओ, एक बड़ा सा सर्कल बनाओ, इसके बीच में रखो पॉजिटिव,
क्या रखो पॉजिटिव, फिर लिखो एंटी क्लॉकवाइज। क्या एंटी क्लॉकवाइज, जब भी एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तुम, ठीक है, तो क्या लिखोगे पॉजिटिव। और सीक्वेंस में लिखना है, जैसे इधर आई लिख दिया, फिर इधर जे लिखा, फिर क्या लिखा के लिखा, ठीक है बच्चों, ये है, इसे नोट कर लो, आगे डिस्कस करते हैं। ये चीज तो समझ गए होगे ना, क्योंकि अभी तो देखा थोड़ी देर पहले खुद के साथ क्या था 0, तो इसे नोट कर लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलें बच्चों, आगे चलें। काफी बातें कर चुके हैं हम इस क्रॉस प्रोडक्ट में। अब हम थोड़ा सा डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? डायरेक्शन की बात। जो मैंने एनकैप डेफिनेशन में बोला, क्या बोला एनकैप? जिस प्लेन में मेरे वेक्टर ए और वेक्टर बी होंगे, तो जो वेक्टर प्रोडक्ट आएगा उस वेक्टर की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ये क्या बवाल बोल दिया, ये क्या बवाल बोल दिया। तो टॉर्क की ही बात करते हैं, टॉर्क नहीं करते तो किसी और की बात कर लेते। मान लिया कि ये वेक्टर ए था और ये क्या था, वेक्टर बी था। ये क्या था, वेक्टर बी था। ये कौन से प्लेन में है बच्चों? कौन से प्लेन में है वेक्टर ए और वेक्टर बी? बोल्ड के प्लेन में है, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं प्लेन ही बनाता हूं तो ये एक्स प्लेन हुआ मेरा, सॉरी ये डायरेक्शन हुई एक्स वाई। बच्चों ये एक एक्स वाई एक प्लेन हुआ, इसका परपेंडिकुलर तो जेड डायरेक्शन यहाँ को होगी, जेड डायरेक्शन। ये जो बोर्ड के बाहर की डायरेक्शन में अगर मैं पॉजिटिव जेड ले लेता हूं तो बच्चों ये पॉजिटिव जेड है। तो बच्चों अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये वाला प्लेन कौन सा हुआ? जो ये मेरा हाथ ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये वाला प्लेन कौन सा हुआ? एक्स जेड प्लेन हुआ, ठीक है बच्चों। तो देखो एक फिर प्लेन इसके बोल्ड के ऐसे ही पीछे होगा, तो यही तो परपेंडिकुलर प्लेन है ना बोल्ड के। तो जो ये तीसरा वेक्टर होगा वो इस वाले प्लेन पे होगा। वो किस में होगा? इसके प्लेन में होगा। अब देखो प्लेन की भी तो दो डायरेक्शन है ना बच्चों। चलो हमको पता चल गया कि वो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, बोल दिया मैंने ये बोल्ड है, इसका परपेंडिकुलर प्लेन ये लो, ये होगा इनका। क्या खत्म हो गया? खत्म हो गई डायरेक्शन। बच्चों देखो ये ऐसे बाहर को भी आ सकता है, अंदर को भी जा सकता है, बाहर को भी आ सकता है, अंदर को भी जा सकता है। दोनों तो हमने तो इसमें एनकैप ने क्या बोला? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर होंगे उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। ये जो रिजल्टेंट है ये लो परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है, ये लो परपेंडिकुलर है। बच्चा तो फिर कंफ्यूज हो गया, कौन सी डायरेक्शन लूं, ये लूं या ये लूं? ठीक है बच्चों, तो मैं बताता हूं कैसे लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये डायरेक्शन हम लेते हैं, किससे लेते हैं हम? राइट हैंड स्क्रू रूल। पढ़ा होगा ना राइट हैंड स्क्रू रूल बच्चों। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या बोलता है? पहले वेक्टर के डायरेक्शन में क्या रखो? फिंगर रखो। पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन में ऐसे रखो हाथ, ऐसे रखा ऐसे हाथ। दूसरे वाले वेक्टर की तरफ उंगलियां घुमा दो, दूसरे वाले वेक्टर की तरफ उंगलियां घुमा दो। जहां ये अंगूठा देगा, अंगूठा दे देगा तो मैं डायरेक्शन किसकी? रिजल्टेंट वेक्टर की, सॉरी जो वेक्टर प्रोडक्ट करके ये जो एनकैप आया इसकी डायरेक्शन दे देगा कौन? अंगूठा। और फिर से करते हैं, वेक्टर ए की डायरेक्शन में हाथ रखो, दे दे बाबा डायरेक्शन दे दे। क्या दे दे बाबा डायरेक्शन दे दे? दे देगा डायरेक्शन, बिल्कुल दे देगा। हाथ से मांगोगे तो सब चीज मिलेगा, ठीक है। इसलिए हाथ से क्या मांगनी है? डायरेक्शन। डायरेक्शन मांगना किससे मांगनी है? राइट हैंड स्क्रू रूल वाले फॉर्मूले से। दे दे बाबा राइट हैंड स्क्रू रूल वाले बाबा। बच्चों पहला जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन में हाथ रखो, पहला जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन में हाथ रखो। दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को घुमाओ, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को घुमाओ। जो ये थंब जहां को पॉइंट करेगा वो उसकी डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी? बाहर की डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो बच्चों अभी हमने एक चीज डिस्कस की थी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है इक्वल? चलो आओ करते हैं बच्चों। अगर मैं बनाऊं तो ये वेक्टर बी की डायरेक्शन ये थी, तो वेक्टर बी ऐसे बनेगा,
तो वेक्टर एक ऐसे बनेगा ना। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन चेक करते हैं, रखा हाथ ऐसे, वेक्टर ए की डायरेक्शन में, वेक्टर बी की तरफ घुमाया, थंब कहाँ दिया, बाहर की तरफ, आओ इसको घुमाते हैं, राइट हैंड रखना है, लेफ्ट हैंड मत रखने लग जाना, ठीक है बच्चों। मैंने कहा था बी क्रॉस ए निकालना है, रखो बी की डायरेक्शन में हाथ, रखा ना, रखा, ए की डायरेक्शन में घुमा दो उंगलियां, घुमा रहे हो ए की डायरेक्शन में, कहाँ मिला, अंदर की तरफ। जब ए क्रॉस बी कर रहे हो तो डायरेक्शन कौन सी मिल रही है, आउटवर्ड। जब बी क्रॉस ए कर रहे हो तो डायरेक्शन कौन सी मिल रही है, इनवर्ड। आ गया अंतर, किसमें अंतर आया, डायरेक्शन में, इसीलिए ये एसोसिएटिव नहीं होता। तो बच्चों किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकाल लोगे ना, पक्का निकाल लोगे। ऐसे ही टॉर्क की बात करते हैं, ठीक है। टॉर्क हम तो बच्चों रोटेशन से रिलेटेड है, तो वहां बोलते हैं कि क्लॉकवाइज रोटेशन है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है बच्चों। अगर ये आर क्रॉस एफ होता, ठीक है, तो बच्चों आर क्रॉस हम एफ ऐसे करते, ठीक है, ये डायरेक्शन ये, ठीक है, हम क्या करता, पॉइंट करता, कहा इसकी डायरेक्शन मिल जाती है मुझे टॉर्क। तो टॉर्क ऐसे होता बच्चों, ऐसे, ठीक है। जो बच्चा सामने से देखेगा उसके लिए कैसे है ये बच्चों, बता सकता है कोई मुझे, जो बच्चा सामने से देखेगा उसके लिए कैसी डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, चलो ठीक है। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकाल लोगे ना, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, इंपॉर्टेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट में ये जो एन कैप होगा, ये एन कैप जो होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ये तो डेफिनेशन में दे दिया। तो ये एन कैप की डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। रुको, परपेंडिकुलर भी तो दो है, परपेंडिकुलर भी तो दो है। क्या ये डायरेक्शन जो जहां को ये मार्कर पॉइंट कर रहा है, कहां वो पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ, क्या ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। अब कहां कर रहा मार्कर पॉइंट, बाहर की तरफ, क्या ये इसके परपेंडिकुलर, तो दो डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो फिर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, डाउट है ना, तो इसको डायरेक्शन को कहां से कंक्लूड करते हैं हम, राइट हैंड स्क्रू रूल से। राइट हैंड स्क्रू रूल की ये बोलता है जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसमें जो डायरेक्शन दी रहती है वो ऐसे निकालते हैं। उसमें क्या करते हैं, अपने हाथ को, अपने राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को नहीं, राइट हैंड को पहले वेक्टर की डायरेक्शन में रखते हैं, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसे रखते हैं और अपनी फिंगर्स को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में रोल करते हैं। अपने फिंगर को दूसरे वाले वेक्टर की डायरेक्शन में रोल करते हैं, तो ये थंब क्या दे देगा मुझे, वो जो मेरा ये एन कैप है इसकी डायरेक्शन दे देगा, ठीक है बच्चों। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा एक एग्जांपल बता देता हूँ, आई जे और के बच्चों। ये आई होता, ये जे होता, तो के क्या होता, इधर को बोल सकता हूँ पॉजिटिव के, ठीक है बच्चों। आ जाओ, आई पे हाथ रखो, जे की तरफ घुमाओ, क्या, के कैप, यही तो लिखा था, आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप, लिखा था ना, आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप। आई पे हाथ रखो, जे की तरफ घुमाओ, किसकी तरफ आ गया, के की तरफ। बच्चों जे क्रॉस आई कैप क्या लिखा था, जे क्रॉस आई कैप क्या लिखा था, रखो जे में हाथ, आई की तरफ घुमाओ, रखो जे में हाथ, आई की तरफ घुमाओ, अंदर की डायरेक्शन कौन सी थी, माइनस के कैप, देख लो यही लिखा था, यहां से भी चेक कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। लगभग हम वेक्टर प्रोडक्ट में सब चीज डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज है, वही है सबसे इंपॉर्टेंट। अब बच्चों अगर थीटा नहीं दिया है, थीटा नहीं दिया है, फिर क्या करेंगे, वहां भी फॉर्मूला आया था ना हमारे पास, यहां भी आएगा। थीटा नहीं दिया है फिर कैसे निकालेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, थीटा नहीं दिया है फिर कैसे निकालेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट की हेल्प लेते हैं। तुम्हारा 12th इंटरमीडिएट में एक टॉपिक, एक चैप्टर है पूरा डिटर्मिनेंट, उसकी हेल्प लेते हैं हम इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है बच्चों। जब ये हमें साइन थीटा नहीं दिया हो तब कैसे करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट तो होना पॉसिबल है ना, तब कैसे करेंगे। तो बच्चों करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो एग्जांपल वहां कंसीडर किया था तो वही करूंगा मैंने। जैसे वेक्टर ए को, अब तो खत्म होने वाला है बच्चों, अब तो पता ही चल गया होगा वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी तरह वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं बच्चों, लिख सकता हूं, नो डाउट, ठीक है बच्चों। तो आगे बात करते हैं। तो बच्चों हमने क्या करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी,
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये क्या हो जाएगा सिंपल ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। काफी लंबा हो गया लगता है लेक्चर, मारकर भी दम तोड़ने लग गए अब तो। जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है बच्चों, लेकिन तुमने नहीं तोड़ना है बच्चों, थोड़ी देर और है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इंटू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। बच्चों ए क्रॉस बी, एक तो सिंपल है कि मैं ए एक्स का बी एक्स से कर दूं, आई क्रॉस आई कर दूं, कितने बार करूंगा, नॉट टर्म्स को सॉल्व करूं, नॉट टर्म्स को सॉल्व करूं। बच्चा तो आधा के क्रॉस जे में ही कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा तो आधा के क्रॉस जे में ही कंफ्यूज हो जाता है। तो ये काफी लेंथी प्रोसेस है, नो डाउट कर सकते हो इसको, करो ए एक्स से एक बार तीनों को करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस प्रोडक्ट ए वाई से करो तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने दिया तो है ना, आई क्रॉस आई का भी दिया, आई क्रॉस जे का भी बताया, आई क्रॉस के का भी बताया, कर सकते हो नो डाउट, करो, सिंपल मैथड है, करो। नहीं बच्चों टाइम लगेगा, पेपर में कॉम्पिटिशन के एग्जाम पे हम पर इतना टाइम नहीं होता कि हम ये मेथड करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम किसकी हेल्प करते लेते हैं बच्चों, डिटर्मिनेंट की। किसकी? डिटर्मिनेंट की। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है डिटर्मिनेंट इंटरमीडिएट वाले, उनके लिए तो काफी इजी होगा। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि डिटर्मिनेंट बनाते कैसे हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट बनाते कैसे हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट बनाने के लिए बच्चों यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ लिखोगे जे, यहाँ लिखोगे के, ठीक है, आई जे के। इसके बाद वेक्टर के सीधे सीधे जो कंपोनेंट हैं तीनों डायरेक्शन के अलाउंग वो लिख देना इनके नीचे। एक्स डायरेक्शन के अलाउंग था ए एक्स, वाई के अलाउंग था ए वाई, जेड के अलाउंग था ए जेड। ये पहली रो होती है, ये दूसरी रो हो गई, इधर तीसरी रो क्या हो जाएगी, बी एक्स बी वाई बी जेड। ये तुम्हारा पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। वैसे तो तुम डिटर्मिनेंट को किसी भी कॉलम और किसी भी रो के अक्रॉस खोल सकते हो, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अक्रॉस खोल सकते हो, लेकिन इस वाली चीज में हम ये कोशिश करते हैं कि इसे खोलें, पहले रो के अक्रॉस खोलते हैं, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अक्रॉस खोल सकते हो। जब पहली रो के अक्रॉस खोलोगे तो जो पहला वाला होता है वो प्लस ऐसे खुलता है, देखो डिटर्मिनेंट, अगर मैं बोलूं तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे खुलता है। इस रो के अक्रॉस जो साइन आएंगे वो कौन से साइन आएंगे, प्लस माइनस प्लस, कौन से, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, याद रखो इसे। तो पहला वाला कंपोनेंट लिखो, सॉरी पहला वाला लिखो एलिमेंट, ये डिटर्मिनेंट के एलिमेंट कहलाए जाते हैं। तो आई पहले उसमें कैसे करके खुलेगा, प्लस करके, ठीक है। जो एलिमेंट लिखा उस वाली रो और कॉलम को ढक दिया, यहां से ये ढक दो, यहां से ये ढक दो, यहां से ये ढक दो, यहां से ये ढक दो। बताना जरा कितना दिख रहा है, अगर यहां से ढक दो तो यही तो दिख रहा है, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। तो क्या करोगे, ए वाई इंटू बी जेड, क्या करोगे, ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड। कैसे करोगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसका इसके साथ, मतलब ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड, ठीक है। आ गया, पहला लिख दिया। दूसरा कैसे खुलता है बच्चों, फिर बताओ, जे के अक्रॉस सेकंड वाला माइनस खुलता है, तो माइनस जे, इसको ढक दो, इसको ढक दो, इसको ढक दो, इसका इसके साथ, मतलब ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड। मच्छर भी आ रहे हैं बच्चों, गर्मी का सीजन है लगता है, ठीक है बच्चों। डिपेंड करता है कि तुम कौन से सीजन में देख रहे हो, मैं तो गर्मी में बना रहा हूं। ये वाला है बच्चों बी एक्स ए जेड, तो बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस बी एक्स ए जेड, ठीक है। वैसे हमारे यहाँ नहीं होती बच्चों गर्मी, पहाड़ में रहते हैं हम, हमेशा ठंडा मौसम रहता है, ठीक है बच्चों। ये केक है, जब इसे ढक दो बच्चों, इसे ढक दो, इसे ढक दो और इसे ढक दो, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, बी एक्स, सॉरी इसे ढक दो, इसे ढक दो, ये क्या आ जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। लिख दो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ठीक है बच्चों। ये क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हारा कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर है ना, तो वेक्टर की फॉर्म में आ गया, आई जे के की फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। इसके बेसिस पे एक एग्जांपल कराऊंगा, उसके बाद
इस लेक्चर को ओवर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कैसे किया, डिटर्मिनेंट से खोला। एक और बात बता देता हूँ, वेक्टर ए ये था, वेक्टर ए ये था, ए एक्स आई प्लस ए वाई जेड प्लस ए जेड की कैप, बी वेक्टर क्या था, बी एक्स आई प्लस बी वाई प्लस बी जेड की कैप। या तो मैंने बोला कि सिंपल लिखो, इसका इसके साथ करो, आई जे के का मैंने आपस में तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना बता रखा है, उसके हेल्प से कर लो। लेकिन वो काफी लेंथी प्रोसेस है, इसलिए हम किसका यूज लेते हैं, डिटर्मिनेंट का। पहले डिटर्मिनेंट तो बनाए, डिटर्मिनेंट तो किसी भी रो बाद में सॉल्व करोगे ना। डिटर्मिनेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, पहली वाली जो मैं रो के अक्रॉस बनाता हूँ तो रो में सीधे सीधे क्या लिख देता हूँ, आई कैप जे कैप के कैप। दूसरे वाले पे पहला वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं उन्हें लिखता हूँ ए एक्स ए वाई ए जेड। इसी तरह तीसरी रो में लिखता हूँ बी एक्स बी वाई बी जेड। तो बच्चों डिटर्मिनेंट को तुम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अक्रॉस खोल सकते हो, लेकिन हम इसमें पहली रो के अक्रॉस खोलते हैं। तो आई के अक्रॉस खोलोगे तो मैंने बताया कि ये प्लस माइनस प्लस करके खुलता है, तो प्लस आई। ठीक है, और उसके बाद इसको क्या करते हैं, जिसके अक्रॉस खोलते हो उसकी वो रो और वो कॉलम को ढक देते हैं। तो ये ढका ये ढका ये ढका ये ढका, क्या बच गया ए वाई बी जेड। तो इसको फिर ऐसे इंटू करते हैं बच्चों, ए वाई बी जेड पहले वाले से इंटू करते हैं जो पहले पड़ता है। ठीक है, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। दूसरा वाला माइनस तो मिलेगा माइनस जे, इसे ढको इसे ढको, क्या बना, क्या बचा, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। ठीक है बच्चों, तीसरा चलते हैं, क्या है, के कैप। ठीक है बच्चों, के कैप प्लस से खुलेगा, प्लस माइनस प्लस प्लस के। ठीक है, इसे ढको इसे ढको इसे ढको इसे ढको, क्या बचा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। बच्चों इसे नोट कर लो, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फिर एंगल की बात करेंगे, फिर तुम्हारी छुट्टी करेंगे, मतलब लेक्चर को ओवर करेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा 5 मिनट का एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। 2i प्लस 3j प्लस 2k और वेक्टर b क्या होगा बच्चों, 3i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, हो सकता है ना, बिल्कुल वेक्टर हो सकते हैं ऐसे। बच्चों क्या एंगल दिया है मैंने इन दोनों के बीच का, नहीं दिया है। एंगल दिया है इन दोनों के बीच का, नहीं दिया। अगर एंगल दिया होता तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते, बी का मैग्नीट्यूड निकाल देते, साइन थीटा निकाल देते, एन कैप निकाल देते। ठीक है, नहीं दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाओ। तो बच्चों बोला ना डिटर्मिनेंट बनाने थे, आओ डिटर्मिनेंट बनाते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे बनाओगे, आई कैप जे कैप के कैप। फिर क्या बोला मैंने, यहां जो दूसरी रो आती है वो क्या होती है, पहले वाले के कंपोनेंट जो पहला वेक्टर होता है क्या है, उसके कंपोनेंट 2 3 2। बच्चों 2 3 2। दूसरे वाले के कंपोनेंट देखते हैं क्या है, 3 2 2। क्या है बच्चों, 3 2 2, यही तो है ना बच्चों कंपोनेंट। चलो आओ करते हैं इसके बाद सॉल्व। ठीक है बच्चों, आओ क्या है ये, बोला ना किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अक्रॉस खोल सकते हो पहला वाला, लेकिन हम यहाँ खोलेंगे पहले वाले से। पहला वाला कैसे खोलता है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आई। बोला था ना इसे ढकना और इसे ढकना, जिसको खोलोगे वो रो और वो कॉलम ढक देना। ये रो कहलाई जाती है, ये कॉलम कहलाई जाती है। रो ढक दो कॉलम ढक दो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2। डायरेक्टली कर दो बच्चों, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, माइनस 2 इंटू 2 कितना होता है 4। देखो 3 इंटू 2 कितना होता है 6, माइनस 2 इंटू 2 कितना होता है 4। दूसरा वाला कैसे खुलेगा बच्चों, माइनस जैसे खुलता है, इसे ढको इसे ढको इसे ढको इसे ढको, क्या 2 इंटू 2 4। देखो बच्चों 3 इंटू 2 माइनस 6, तो 4 माइनस 6। अगला बच्चों के कैप, तो बच्चों बता सकते हो के कैप कैसे खुलेगा। ठीक है, के कैप कैसे खुलेगा, इसे ढको खुलेगा तो प्लस से, इसे ढको कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, मतलब 2 2 या 4 माइनस 3 इंटू 3 9। ठीक है बच्चों, और सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो गया, 6 माइनस 4 2i कैप प्लस यहाँ गया माइनस टू हो गया तो प्लस 2j, और इधर करते हैं 4 और 4 में से 9 माइनस 9 गया तो माइनस का 5k। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा 2i प्लस 2j माइनस 5k, ये क्या आ गया तुम्हारा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या आ गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो बच्चों अब तुम किसी भी दो वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक चीज बच गई हमारी, एंगल कैसे निकालेंगे। क्या एंगल कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में एंगल दिया था क्या, क्वेश्चन में एंगल दिया था, नहीं दिया था। अगर क्वेश्चन में पूछ लेगा कि इन दोनों के बीच में इनिशियल एंगल कैसा है, क्या होगा, इनिशियल एंगल क्या होगा, तो इस वाले फॉर्मूले के यूज करते हैं। क्या ए क्रॉस बी निकाल चुका हूं मैं, हाँ। क्या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ, हाँ। क्या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ, हाँ।
क्या साइन थीटा बचा बस, क्या साइन थीटा बचा बचा ना बच्चों। एन कैप सिर्फ एक डायरेक्शन है बच्चों, एन कैप सिर्फ एक डायरेक्शन है, ठीक है। वो जब तुम ए और बी लिखोगे तो वो अपने आप इंक्लूड हो जाएगा इसमें। जब तुम करोगे ना बच्चों तो ये भी जब तुम करते हो इसका मैग्नीट्यूड ही लेते हो डायरेक्शन निकालने के लिए। जब तुम करोगे ना तो सिर्फ इसका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे। अगर कोई बोलेगा इनिशियल डायरेक्शन निकालो तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालोगे। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो डायरेक्शन तो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हो गई ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, ये आएगा। यानी कि ये 4 प्लस 4 प्लस 25, 25 प्लस 4 29 प्लस 4 33 अंडर रूट, ठीक है। इसी तरह ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 232 आएगा ना, 232। क्योंकि बच्चों ये तो ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी मेरे पास एक अपने आप में एक वो आ गया, एक वेक्टर आ गया, जिस वेक्टर की मैं इसकी डायरेक्शन के साथ ही लिखूंगा एक वेक्टर को। इसलिए एन कैप को हम यहाँ इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है बच्चों। कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो अगले लेक्चर में। इस तरह वेक्टर बी क्या हो जाएगा बच्चों, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट, ठीक है। सॉरी ए का भी नहीं निकाला था मैंने, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 4 4 8 और 9 हो गया। ये ए का आ गया 17। ए का मैग्नीट्यूड सॉरी बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √17। इसी तरह ए का भी साइज सेम होगा, 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 4 प्लस 4 8 8 और 9 और 8 17। तो ए का मैग्नीट्यूड भी कितना आ रहा, √17। तो एंगल निकाल सकते हो, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा इस यहां से, ये था ए क्रॉस बी √33 ओवर √17 इंटू √17, क्या आ जाएगा 33 है, √33 ओवर 17, ठीक है। ये क्या है साइन थीटा। इसी तरह थीटा क्या आ गया बच्चों, ओहो मार्कर ने भी दम तोड़ दिया, कोई नहीं लास्ट बचा है। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √33 ओवर 17। बच्चों एक एक एग्जांपल मैंने सॉल्व भी करा दिए तुम्हें। स्केलर प्रोडक्ट मतलब किसी वेक्टर का जब किसी हम स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसका एग्जांपल बता दिया, मोमेंटम वाला ये बता दिया बच्चों मैंने तुम्हें। क्रॉस प्रोडक्ट इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, डॉट प्रोडक्ट दोनों में एक एक एग्जांपल कर लिया है बच्चों। फिर भी इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बोल सकते हो, मैं पर्टिकुलर तुम्हारे डाउट के रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा बच्चों। इसके बाद मैं जो इस अपने चैनल पे वीडियो डालने जाऊंगा, मैं 11th का कोर्स अभी स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं यूनिट एंड डायमेंशन से अगले लेक्चर डालूंगा। तो ये बच्चों वेक्टर का चैप्टर मैंने अपने लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुका है। आप हमारे लेक्चर को देख सकते हो बच्चों। एक अपने यूट्यूब चैनल में हमने पीरियोडिक टेबल से रिगार्डिंग भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो डाली है कि पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट ट्रिक से कैसे लर्न करें, वो वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद करने में डिफिकल्टी आती है तो आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।